बहुत बढ़िया भाई। वेलकम टू अनदर डे इन द एडवेंचर्स ऑफ पनवेल फाइव। मैं यानी तुम्हारा होस्ट वाइट चिलेक और मेरा दोस्त अमन अपनी डेली लाइफ थॉट्स फीलिंग्स डॉक्यूमेंट कर रहे हैं एज मच एज पॉसिबल। साथ ही साथ हमारे 3 दोस्त और हैं जो इस सफर में हमसे आगे चल के जुड़ने वाले हैं और हम सबको मिला के बनता है पनवेल 5 हैशटैग बैंड ऑफ ब्रदर्स। राइट नाउ वी ऑल हैव आवर इंडिविजुअल गोल्स। जैसे अमन को बनना है एक प्यारा दुलारा सच्चा ईमानदार जनता की सेवा करने वाला जूनियर इंजीनियर हैशटैग ईमानदारी फॉर लाइफ। एंड मुझे बनना है एक सर्वगुण संपन्न क्रिएटर जो अपने क्रिएटिविटी एंड आइडियाज को एक लाइफ दे पाए और एक फुलेस्ट लाइफ जी पाए हैशटैग YOLO। वन मोर थिंग दोस्तों, दिस इज नॉट अ व्लॉग, दीज आर एक्सेप्ट फ्रॉम आवर लाइफ। एक चीज और दोस्तों, अभी हम सबके गोल काफी डिफरेंट है लेकिन हमारा एंड गोल सबका सेम है कि एक दिन ऐसा आएगा और एक दिन डेफिनेटली ऐसा आएगा कि जब हम सब साथ में काम करेंगे, दुनिया घूमेंगे एंड अंधा पैसा छापेंगे। विद दैट बीइंग सेड, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वेलकम टू डे 32 दोस्तों। और 32 दिन हो गए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है सब करते हैं। और आज भाई सेटअप में मैं इसलिए हूँ क्योंकि जो लाइट जो मैं ऑन करता हूँ ना अपनी ट्यूबलाइट, वो उसका जो स्विच है वो ख़राब हो चुका है, तो वो ऑन ही नहीं हो रही अब। मतलब उसका जो अंदर का जो मैकेनिज़्म होता है ना, वही टूट के बाहर आ गया है, बिल्कुल हाथ में आ गया मेरे। तो उस चक्कर में इस सेटअप को मेरे को डाउनलोड करना पड़ा और ये इस सेटअप में इसलिए हूँ मैं। इसके अलावा भाई आज मुझे 3 चीज़ों के बारे में बात करनी है और बहुत ही ज़रूरी बात करनी है, ठीक है। तो उससे भी पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आज का दिन बहुत बुरा जा रहा है भाई। आज का दिन भाई पता नहीं कि सुबह ही बेकार हुई मेरी। सुबह आँख जल रही थी उठते हुए, क्योंकि कल रात को ये दोस्तों के साथ रात को डिस्कॉर्ड में बैठा हुआ था। फिर उठा तो आंखें जल रही थी, नींद पूरी नहीं हुई। फिर उसके बाद सुबह सुबह डांट पड़ने लग गई, फिर बिना बात, कुछ गलती भी नहीं मेरी। और उसके बाद मैं सोता रहा दोपहर तक, क्योंकि पता नहीं क्या मन ही नहीं कर रहा था कुछ करने का। फिर उसके बाद यही चलता रहा, मतलब समझ रहे हो, मन ही नहीं कर रहा आज कुछ करने का, यही चले जा रहा है बस। और अभी जब मैं ये वीडियो बनाने आया तो ये स्विच ख़राब हो रखी है। तो भाई करे तो करे क्या बंदा एक बुरे दिन में? कुछ भी करने जाओ उसको सेल्फ डाउट हो जाता है कि भाई मैं कर पाऊँगा कुछ लाइफ में। ऐसा हो जाता है बुरे दिन में, कसम से बता रहा हूँ। और ये पता नहीं भाई आजकल फ्रीक्वेंटली आने लग गए हैं बुरे दिन, और कुछ चेंज नहीं आ रहा इन बुरे दिनों में, सेम तरह के होने लग गए हैं सारे बुरे दिन ये। हाँ, तो मुद्दे पे आते हैं। पहली चीज़ ये है कि कल रात को मैंने देखा भाई फुटबॉल, जिसमें मैच था चैंपियंस लीग में, आर्सेनल वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड। और एटलेटिको मैड्रिड को क्या धोया है भाई आर्सेनल ने पकड़ के, भाई साहब। पहले हाफ में तो ऐसा लग रहा था कि बेकार गेम है, चलो भाई हटा देते हैं इसे, बंद करो। लेकिन भाई सेकंड हाफ में मैं देखता हूँ क्या हो गया भाई इनको, ये आर्सेनल वालों को कुत्तों की तरह गोल पे गोल, गोल पे गोल। भाई साहब भुस्सी भर दी इन आर्सेनल एथलेटिको मैड्रिड वालों की, कसम से भाई। मतलब उनका तो मोराल ही डाउन हो गया था दूसरे गोल के बाद ही, कि उनको लगा कि भाई अब तो हम हार ही गए, बस अब नहीं हो पाएगा, कसम से। और 4 गोल पड़े भाई, 4 गोल, समझ रहे हो। मतलब मैं स्कोर, हम मतलब जितने भी मेरे दोस्त हैं हम सब प्रिडिक्ट कर रहे थे 1-2 होगा ज़्यादा ज़्यादा, या फिर 2-2 हो जाएगा, या फिर 1-1 ड्रॉ हो जाएगा, या 1-0 होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। लेकिन भाई 4-0, 4-0 भाई साहब, कसम से तगड़ा था भाई, तगड़ा था। बहुत कुत्ता बेइज्जती करी इन्होंने एटलेटिको मैड्रिड की, जो भी है, बट इट इज़ व्हाट इट इज़ भाई। अच्छा खेल गई, मतलब लिवरपूल काफ़ी बढ़िया खेली। लिवरपूल, आर्सेनल, सॉरी आर्सेनल, आर्सेनल। तो दूसरी चीज़ जिसके बारे में मुझे बात करनी है वो है भाई क्रिस टकमैन। क्रिस टकमैन अगर तुम लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूँ, ये एक मूवी रिव्यूअर है जो पता नहीं पिछले 15-20 साल से तो काम कर ही रहा है यहाँ पे। यूट्यूब पे अपने वीडियोस डाल रहा है, ठीक है। 2010 या 9 से कभी से तो डाल रहा है वो वीडियो, ठीक है। और उस बंदे की वजह से बहुत लोगों ने, इंक्लूडिंग मी और मेरे बहुत सारे दोस्तों ने भाई मूवीज़ देखना शुरू किया, मूवीज़ को सीरियसली लेना देखना शुरू किया। और सीरियस मूवीज़ क्या होती है और एक कमर्शियल मूवी क्या होती है, उन सब में डिफरेंस समझ आने लगा। मतलब चीज़ें कैसे होती है, क्या नहीं होती है, और एक मतलब लेमैन लैंग्वेज में चीज़ों को समझाना, वो ये सब क्रिस टकमैन की वजह से मैं पता लगा। क्योंकि पहले तो क्रिटिक्स तो वो होते थे ना, मतलब जो क्या कहते हैं, पेपर्स के लिए लिखते थे। लेकिन ये पहला क्रिटिक था जो यूट्यूब पे आया, जिसने वीडियो फॉर्मेट में क्रिटिक करना शुरू किया। तो इसकी वजह से बहुत लोगों ने एक्सप्लोर किया मूवीज़, तो और उनमें से मैं भी एक हूँ जिसकी जिसकी वजह से मुझे ये जो मैं वीडियो भी बना रहा हूँ उसका मतलब एक वन ऑफ द इंस्पिरेशन क्रिस टकमैन कह सकते हैं, ठीक है। हो गई, बहुत इंट्रोडक्शन दे दिया, 1 मिनट का इंट्रोडक्शन दे दिया यार मैंने क्रिस टकमैन का। तो बात ये है कि क्रिस टकमैन भाई की उसने खुद इंडिपेंडेंट एक मूवी बनाई है, शेल्बी ओक्स करके, हॉरर मूवी है। तो उसने अभी रिसेंटली आज ही शायद सुबह वीडियो डाली है, मैंने अभी देखी। और शेल्बी ओक्स उसकी मूवी थिएटर में रिलीज़ हो रही है। तो मैं बस क्रिस टकमैन से यही
प्रार्थना करना चाहता हूँ विनती करना चाहता हूँ कि भाई इसको इंडिया में भी रिलीज़ किया जाए। ठीक है, अच्छी बात है यार, उसने मतलब इतने साल की मेहनत के बाद, और वो उसने बताया कि वो कैसे उसको मूवीज़ वगैरह शूट करना, वो कैसे अपने कैम कॉर्डर पे शूट करता था वीडियोस, मूवीज़ वगैरह, शॉर्ट फिल्म्स वगैरह। तो वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई लिटरली जो आर्ट को अप्रिशिएट ना वही बंदा कर सकता है जो खुद आर्ट बनाता हो, समझ लो। अगर वो आर्ट उसको बनाना ही नहीं आता, बस बैठ के भाई क्रिटिक किया जा रहा है, क्रिटिक किया जा रहा है, तो भाई मेरे को नहीं लगता उसके लिए मेरे अंदर कोई रिस्पेक्ट नहीं है। आर्ट बनाना भी तो आना चाहिए ना तुम्हें, थोड़ा सा भी कोई तो उसमें वो होना चाहिए तुम्हारा हाथ, कि मतलब यहाँ मेरा हाथ था या फिर ये मुझे करना आता है। कुछ नहीं आता, बस आगे क्रिटिक करने लग गए, तो भाई मैं उनको रिस्पेक्ट नहीं करता। ठीक है, इसलिए मुझे क्रिस टकमैन बहुत, और आज उसके लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई क्योंकि भाई वो शॉर्ट फिल्म्स वगैरह बनाया करता था अपने दोस्तों के साथ, तो फिर उसने अपनी जर्नी बताई। और उसकी शेल्बी ओक्स आ रही है थिएटर में इस फ्राइडे, तो अच्छा लगा मुझे ये सब सुन के। बट यही है कि यार उसकी एक इंडिपेंडेंट फिल्म है, लो बजट इंडिपेंडेंट फिल्म है, तो मतलब पूरे अमेरिका में ही रिलीज़ नहीं होगी पहली बात तो इंडिया तक आने तक तो थोड़ी दूर, बहुत कॉन्टिनेंट्स दूर की बात है 7 समुंदर दूर वाली बात है ये। लेकिन मैं बोलूँगा भाई, रिक्वेस्ट करूँगा और क्रिस टकमैन भाई को ये आइडिया दूंगा कि भाई एम्बेसी जो होती है, अमेरिकन कल्चरल एक्टिविटीज़ वगैरह जो भी कंडक्ट कराती हैं, अमेरिकन कल्चर सेंटर जो है इंडिया में, वहाँ पे अपनी मूवी भेजे, और ताकि वो लोग यहाँ पे स्क्रीन करें उसको, मूवी को, शेल्बी ओक्स को, और हम लोग जाके देख पाए। हम लोग से मेरा मतलब है मैं, और मेरे जितने और भी बहुत सारे लोग होंगे दुनिया में, मुझे पता है 100% पता है कि भाई बहुत लोगों ने मूवी रिव्यू देखना ही क्रिस टकमैन की वजह से स्टार्ट किया है। और ये बहुत सारे जितने मूवी रिव्यूअर है वो क्रिस टकमैन की वजह से ही बने हैं, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, लिख के दे रहा हूँ। अगर वो नहीं होता तो भाई बहुत, ये यूट्यूब पे रिव्यू डालने वाला सिस्टम ही भाई उसने स्टार्ट किया, मैं बता रहा हूँ। उससे पहले कोई था ही नहीं जो इस फील्ड का मतलब प्रोफेशनल ना हो, समझ रहे हो। ये प्रोफेशनल नहीं है, लेकिन सारे प्रोफेशनल थे जो डालते थे, उनकी बातें हमें समझ नहीं आती थी, वो जारगन हमें समझ नहीं आता था, लेकिन पहला बंदा था जिसको इंटरेस्ट था इस चीज़ में, और उसने ये किया, और फिर लोग उसको फॉलो करने लगे। और कितना नीट एंड क्लीन वो बोलता है भाई, बहुत सारी मूवीज़ के तो ऐसी है जिसका मीनिंग है मुझे स्टकमैन की वजह से पता लगा। जैसे एनिमी जो मूवी है उसकी, जेक जिलेनहॉल, डैनी विलेनोव की शायद, उसके बारे में समझ ही मुझे तब आया था जब मैंने क्रिस टकमैन का रिव्यू देखा था। तो इसलिए मैं देखना चाहता हूँ शेल्बी ओक्स, बट अमेरिका जाने के पैसे नहीं है और ना ही वीज़ा है, तो इसलिए भाई प्लीज़ रिलीज शेल्बी ओक्स इन इंडिया। एंड तीसरी चीज़ जिसके बारे में मुझे बात करनी, वो एक सैड चीज़ है, और चीज़ ये है कि जो ग्रैंड मास्टर, चेस में एक ग्रैंड मास्टर था, GM डैनियल नारडोट्स्की करके, ठीक है, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो रेस्ट इन पीस पहले तो डैनियल नारडोट्स्की को। और मेरे को बहुत बुरा लगा ये सुन के, सच में बता रहा हूँ, क्योंकि नारडोट डैनी GM डैनी वो बंदा था जिसकी वजह से मैंने चेस खेलना शुरू किया था। मतलब जिसके वीडियोस देख के मेरे को चेस का कुछ भी आता है ना हल्का फुल्का, जो गैम्बिट्स वगैरह हो गए, ओपनिंग्स वगैरह हो गए, जिसकी मेरे को समझ आई हल्की फुल्की, मतलब 30-40% अगर मेरे को मूव्स और ये ओपनिंग्स वगैरह का समझ आया ना, वो डैनी की वीडियो देख के ही आया था लॉकडाउन के टाइम पे। तो उस वजह से मैं कुछ ज़्यादा ही मतलब वो बुरा लगा मुझे कि यार इतना बढ़िया बंदा, और हमेशा मतलब तुम कोई भी चेस टूर्नामेंट देख लो उसमें कमेंट्री करता था। एक जो होता है ना कि वाइब, एक होलसम वाइब लेकर आता था उस पूरे माहौल में, क्योंकि एक हमेशा जो होता है ना मतलब हंसमुख बंदा जो खुश रहता है और अच्छी कमेंट्री करता है, और भाई सबको एकदम एक वाइब में रखता है कि भाई नहीं नहीं ये होगा, ये नहीं होगा, ऐसे ऐसे करके, और मैं ऐसे प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि ऐसे ही होगा, बिल्कुल हंसी मजाक में। वो बंदा था भाई डैनी, और मेरे को लगता है बहुत सारे लोगों ने डैनी से भाई चेस सीखा है, क्योंकि ग्रैंड मास्टर होके भाई अगर आपको कोई चेस ट्यूटोरियल वगैरह डाल रहा है कि भाई ये मूव ऐसे होते हैं, तो भाई बहुत बड़ी और हम्बल बात है कि वो इतना डाउन टू अर्थ बंदा था और इतना बढ़िया बंदा था। क्योंकि किसी भी ग्रैंड मास्टर को देख लो जो भाई बड़े लेवल पे हो, चाहे वो ही नाकामुरा हो या फिर कार्लसन हो या कोई हो, कोई तुम्हें, पहली बात तो इतने टूर्नामेंट खेलते हैं तो उनके पास टाइम भी नहीं है। तो GM जो डैनियल था, तो स्ट्रीमर भी था तो वो डाल देता था, लेकिन मैंने बाकी ग्रैंड मास्टर्स को भी देखा है, वो इतना नहीं सिखाते भाई जितना डैनी ग्रैंड मास्टरों को सिखा रहा था ना, मेरे को नहीं लगता कोई और सिखा रहा था। तो ह्यूज थैंक्स कि बहुत लोगों को डैनी ने क्या क्या मतलब जिसकी वजह से वो चेस में आए और उन्होंने चीज़ सीखी, और सुन के बहुत ही बुरा लगा मुझे भाई कि ऐसा कुछ हो गया है, कुछ कंट्रोवर्सी हो गई थी क्रेमनिक और डैनी की, और उसकी वजह से उसने ये कुछ, तो अब मेरे को क्लियरली नहीं पता कि भाई ये क्या हुआ है, कि मतलब उसने खुद अपनी लाइफ एंड करी है या फिर कैसे हुआ है ये, कुछ मेरे को न्यूज़ में भी कुछ क्लियर समझ नहीं आ रहा, क्योंकि क्लियर पता ही नहीं लग रहा कि क्या हुआ क्या है। लोग तो ये बोल रहे हैं कि क्रेमनिक की वजह से हुआ है, और मैं बोलना चाहता हूँ भाई, क्रेमनिक भाई
क्रैमनिक भाई मैं बता रहा हूँ, ये क्रैमनिक ना हमेशा से ये इसका यही रहा है ड्रामा। ये अपने आप है तो ये चेस का लेजेंड, बट कहने को ये सब मतलब वो है, क्या कहते हैं, लेजेंड्स है। बट इनकी हरकतें भाई देख लो ना, बिल्कुल गुस्सा आ जाए तुम्हें एकदम। भाई जब कोई एविडेंस ही नहीं है तेरे पास तो तू क्यों बकवास कर रहा है, किसी के ऊपर क्यों एलिगेशन लगा रहा है, जब ये स्पोर्ट ही ऐसा है, ये गेम ही ऐसा है। जब भाई इतनी छोटी छोटी सेंसिटिव चीज़ों को, जैसे कि कोट पहन के आना वगैरह वगैरह, फॉर्मल ड्रेस करना, यही एक इशू बन जाता है। तो चीटिंग एलिगेशन तो भाई इसमें बहुत ही बड़ी चीज़ है, और विदाउट एविडेंस भाई तुम कुछ भी बोल दो और तुम्हारी बात तो सीरियसली ली जाएगी। भाई तुम इस गेम के लेजेंड हो, इस गेम के तुम मतलब नामी व्यक्ति हो। अगर तुम ऐसे किसी भी लगा दोगे तो भाई लोग लेंगे सीरियसली, लोग बोलेंगे हाँ भाई हो सकता है ये बोल रहे तो चीटिंग करी होगी। तो भाई गलत है यार ये बहुत, मतलब इस क्रैमनिक को भाई कैंसिल, इस क्रैमनिक को भाई कसम से भाई इसको सज़ा दो। मैं तो अंदर से चाहता हूँ कि भाई इसको जेल वेल भेजा जाए, और इसको अच्छे से अच्छे भाई लाइफ इम्प्रिजनमेंट कुछ तो दिया जाए, क्योंकि जिस जिस बंदे जिस जिसने मतलब अपनी लाइफ खोई है ना, वो ज़्यादा वैल्यूबल है ये क्रैमनिक वेमनिक से, मुझे ऐसा लगता है। कुछ नहीं इसने भाई समाज के लिए तो कुछ नहीं किया है क्रैमनिक वेमनिक, ये सब भाई रशियन जितने भी ये ग्रैंड मास्टर्स इन्होंने कुछ नहीं किया समाज के लिए। बस आए अपना ग्रैंड मास्टर बने, 15-20 साल बस मस्त बैठे, ऐश करी और चले गए। भाई कोई कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है किसी के लिए, कोई कुछ नहीं। क्या बोलूँ भाई, मतलब भाई ये कोई एलिगेशन अगर तुम लगा रहे हो किसी पे तो भाई प्रूफ होना चाहिए भाई। और इसने भाई इतना सी मतलब मैं, एक होता है ना दुख होता है कि भाई अगर तुम इतना मतलब इतना यार डीप लेने की ज़रूरत नहीं थी, मतलब कैसे बोलूँ मैं कि यार सही कदम नहीं उठाया, मतलब डैनियल ने। ठीक है मतलब उतार चढ़ाव और कंट्रोवर्सी आती है, बट लेकिन अगर खुद की लाइफ उसने ऐसे एंड करी है तो मतलब ठीक नहीं था ये, ठीक नहीं लिया, मतलब प्रेशर के अंदर दब गया, ऐसे कह सकते हो। या क्या उसके अंदर बीत रही थी वो उसी को पता है, और किसी को नहीं पता। तो बुरा लगा काफ़ी ये सुन के, और सैड भाई। बट रेस्ट इन पीस भाई, रेस्ट इन पीस डैनी, रेस्ट इन पीस। तो भाई ध्यान रखो, अगर कोई बंदा परेशान है तो भाई उससे बात बात करो। अगर कोई ऐसे लोग उसके पीछे पड़ रहे हैं कि भाई विदाउट एनी एविडेंस या फिर कुछ भी, कि भाई ये बंदा गलत है, ये बंदा गलत है, और पूरी दुनिया उसके पीछे पड़ी हुई है, तो भाई प्लीज़ आप तो उसका सपोर्ट करो। आप तो उससे पूछो कि भाई क्या सीन है, भाई बता मेरे को, बता क्या हो गया, क्या बात है। क्योंकि ये तो बहुत, अब भाई 29 ईयर्स की एज में कोई मरता है क्या भाई, ये कोई एज है क्या। तो बुरा लगा काफ़ी। हाँ दैट्स इट भाई, दैट्स इट।